सबसे पहले तो करीम सिटी कॉलेज के मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से मैं श्री गौतम शंकर दास जी का स्वागत करती हूँ। और निश्चित रूप से बेहद सम्मानित महसूस कर रही हूँ कि एक छोटी बहन के रूप में जब मैंने उनसे अनुरोध किया कि वे आएँ और हमारे विभाग के बच्चों से जो कुछ भी उनके पिछले 50-60 साल का हासिल है वो साझा करें, तो उन्होंने न सिर्फ सहर्ष उसे स्वीकार किया बल्कि थोड़ी तैयारी भी की। ये मैं इसलिए कहना चाह रही हूँ कि आप समझें कि जिनके पास 50-55 साल का अनुभव है वो भी जब कहीं बोलने के लिए जाते हैं तो होमवर्क करके जाते हैं। तो आपको क्या सीखना है, ये मेरा ख्याल है आप समझदार हैं, आप सीख पाएंगे। आकाशवाणी का नाटक में कलाकार के रूप में काम करने का, रेडियो नाटक में काम करने का, टेलीफिल्म्स में काम करने का, फीचर फिल्म्स में काम करने का एक लंबा चौड़ा अनुभव, आमतौर पर मुख्य किरदार की भूमिका में जिन भी नाटक और फिल्मों में काम किया उस शख्सियत के रूप में अपने आप को पेश किया। छोटा सा अगर इंट्रोडक्शन देना चाहूँ तो ये बताती हूँ कि अब तक उन्होंने 150 हिंदी, बांग्ला और इंग्लिश नाटकों में काम किया है। अब तक लगभग 18 फीचर फिल्म्स में काम कर चुके हैं और लगभग 5 टेलीफिल्म में काम किया है और 50 से ज़्यादा शॉर्ट फिल्म्स में काम। आप जितने अच्छे कलाकार हैं उतने ही अच्छे पत्रकार भी हैं। जो बच्चे एवेन्यू मेल इंटर्नशिप करने गए हैं, स्पेशली हमारे पोस्ट ग्रेड स्टूडेंट्स, उनका परिचय है। एक बेहद सक्रिय और मुझे लगता है बहुत कम लोग हैं शहर में जिनका अंग्रेज़ी भाषा पर इतना बढ़िया अधिकार है, उनमें से एक हैं श्री गौतम शंकर दास जी। आकाशवाणी ड्रामा आर्टिस्ट को ग्रेड देती है, मैंने आपको बताया था A, B, C सारे ग्रेड होते हैं उनके, B+, A, लेकिन A के ऊपर भी एक ग्रेड होता है और वो होता है टॉप ग्रेड। काफ़ी मशक्क़त के बाद, काफ़ी रिहर्सल के बाद, काफ़ी तैयारी के बाद, काफ़ी मेहनत के बाद आप ये हासिल कर पाते हैं। और मुझे बेहद खुशी है ये बताते हुए कि झारखंड के इकलौते टॉप ग्रेड आर्टिस्ट हैं जो इस समय आपके सामने बैठे। इस शहर को गौतम शंकर दास जी ने बहुत कुछ दिया है और गौतम शंकर दास जी इस शहर को बहुत कुछ देने के बाद निश्चित रूप से भावी पीढ़ी को भी कुछ देना चाहते हैं। आप उनसे कितना सीख पाएंगे ये आपके ऊपर है, लेकिन मैं अपनी ओर से ये दावा कर सकती हूँ कि आप में से जिसको भी ये थोड़ा भी एहसास होगा कि आवाज़ अच्छी है और अच्छी आवाज़ कैसे बनाई जाती है, ये भी एक कला है। बहुत बच्चों को लगता है कि उनकी आवाज़ जो है वो थिएटर के लायक नहीं है, आकाशवाणी के लायक नहीं है, लेकिन हर आवाज़ की अपनी एक खासियत है और उस खासियत के साथ आप कैसे कमाल कर सकते हैं, इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। आज हमारे बीच आए गौतम शंकर दास जी, लेकिन इसके पहले कि हम उन्हें यहाँ आमंत्रित करें, मैं अनुरोध करूँगी हमारे विद्यार्थी कुलदीप से, आइए आप और सैम्पलिंग देकर आप सम्मानित करें, अभिवादन करें, स्वागत करें।
की इजाज़त से आज हम इस पूरे कार्यक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में भी जब भी आपको लगे कि आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है, कुछ रिवाइज करने की ज़रूरत है, तो आप इसे पुनः भी देख सकें। मैं बेहद आदर के साथ, सम्मान के साथ, हर्ष के साथ आमंत्रित करती हूँ श्री गौतम शंकर दास जी। बहुत बहुत शुक्रिया छोटी बहन डॉक्टर नेहा तिवारी जी को। मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मैं आप बच्चों के बीच बोलें या दोस्तों के बीच, भाई बहनों के बीच मैं हूँ। आई एम फीलिंग एंटायरली एट होम, कोई नर्वसनेस नहीं। नेहा जी ने कहा कि मैं शहर को बहुत कुछ दिया, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन शहर से बहुत कुछ पाया। इसका जिस्ट है प्यार, जिस्ट है मोहब्बत, और देने की प्रोसेस अनंत है। आई हैव नॉट गिवन एनीथिंग एज इट, देने की कोशिश करता हूँ। अब आप नई पीढ़ी हैं, जो कुछ आज दूंगा वो आप कैरी फॉरवर्ड करोगे, क्योंकि जिंदगी का सफर हाफो स्टेज पार हो गया है, और कितना चल सकूंगा, कितना तय कर सकूंगा, ये तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन आपके जरिए, आपके माध्यम से मैं उसमें जो कुछ है फैलाना चाहता हूँ। आज हम भाव, मूड ये लेकर डिस्कस करेंगे। वॉइस मॉड्यूलेशन। वॉइस एक कुदरती देन है। आप बिना बोले भी बहुत कुछ बोल सकते हो, और फिर बोलकर भी कुछ नहीं बोल सकते हो। रस, नवरस, नो इमोशन, रस हम इमोशंस को कहते हैं। हर एक इंसान में इमोशंस होते हैं, 9 तरीके के इमोशंस होते हैं, कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव। इन इमोशंस को कंट्रोल करना, ये जिंदगी का मेन मकसद है। यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस। या पॉजिटिव हो, डोंट बी ओवर पॉजिटिव। या नेगेटिव है, सप्रेस योर नेगेटिविटी। तो इमोशन सब में है। मैंने कहा इनको क्लासिफाई किया गया है 9 रूप में, क्योंकि मुझमें थोड़ा मोड़ा एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस नहीं बोलूंगा, कोशिश कर रहा हूं। मैं एक डायलॉग, छोटा सा डायलॉग शुरू करने के पहले, वॉइस मॉड्यूलेशन, एक डायलॉग 3 फॉर्मेट में कैसे बोले जाते हैं। एक है थिएटर फॉर्मेट, दूसरा है सिनेमा फॉर्मेट, या इन फ्रंट ऑफ द, अब सिनेमा में आप सीरियल बोलिए, फीचर फिल्म बोलिए, शॉर्ट फिल्म बोलिए, टेलीफिल्म बोलिए, सिनेमा। और तीसरा जो सबसे कठिन, चैलेंजिंग
पर मजेदार वो है रेडियो वीडियो। थिएटर में आप कलाकार को देख सकते हैं, सिनेमा में आप कलाकार को देख सकते हैं, रेडियो में आप कलाकार को अनुभव कर सकते हैं। एक रेडियो आर्टिस्ट वो अपना कैरेक्टर को, अपना सिचुएशन को, अपना सराउंडिंग को उभारता है वॉइस मॉड्यूलेशन के जरिए। थिएटर शुरू में सब फारसी थिएटर भी कहते हैं या हाइपर थिएटर कहते हैं, बहुत ज्यादा फिजिकल एंड वोकल एक्सप्रेशंस होते थे। बाद में एट पार तो नहीं, पर ड्यू टू टेक्निकल डेवलपमेंट सिनेमा के जैसे ही हो गया है, पूरा पूरी नहीं। जैसे थिएटर में अगर आप ऐसा करते हैं तो सिनेमा में आप ऐसा करेंगे। आप थिएटर में ऐसे करते हैं तो 100 गज दूर में आपको ऐसा ही नजर आएगा। इसीलिए आज भी होता है। एक डायलॉग है, मैं वहां हरगिज नहीं जाऊंगा, छोटी सी डायलॉग है, पुराना थिएटर में, फारसी थिएटर में, मैं वहां हरगिज नहीं जाऊंगा। आज के थिएटर, मॉडर्न थिएटर में, मैं वहां हरगिज नहीं जाऊंगा। सिनेमा में मैं वहां हरगिज नहीं जाऊंगा, और रेडियो में मैं वहां हरगिज नहीं जाऊंगा। ये डिफरेंस है। तो हमने जैसा कहा कि इमोशंस नीड टू बी चेक, बी दे पॉजिटिव, बी दे नेगेटिव। इमोशंस क्या है? स्टेट ऑफ द माइंड है। आपकी मानसिक स्थिति डिक्टेट करती है आपके इमोशंस को, ठीक है? हम सभी में इमोशंस हैं, किसी में इमोशन थोड़ा ऊंचा है, ज्यादा है, किसी में कम है। बट फॉर ए हैप्पी लिविंग ये जो क्वेश्चन है इसको बैलेंस करना है। इट्स नॉट गुड टू बी ओवर इमोशनल, हाइपर इमोशनल, इट्स नॉट गुड टू बी अंडर इमोशनल। जैसे कहते हैं ना, कोई शोक वाला माहौल हो, लोग रोते हैं, लोग मायूस होते हैं, कुछ लोग ना रो नहीं पाते हैं, ऐसे घटना होते, उसे जबरदस्ती बुलाया जाता है टू डिस्चार्ज इमोशंस। इसलिए सप्रेस्ड इमोशन इज बैड, ओवर इमोशन, बीइंग ओवर इमोशनल इज बैड। बैलेंस्ड इमोशन हेल्प्स यू टू बी हैप्पी। इमोशनल स्टेबिलिटी गिव्स द पीस ऑफ माइंड, आपके मन में शांति ला देता है। एनी क्वेश्चन सो फार? ठीक, तो अब हम करते हैं सबसे पहला रस जो है वो श्रृंगार रस। मे भी मेरा ऑर्डर थोड़ा ऊपर नीचे हुआ। श्रृंगार रस यानी it demonstrates love, it demonstrates beauty. मैं जो अभिनय करके बताऊंगा आप लोगों को कुछ अंश, कुछ अंश में आपको अभिनय करके बताऊंगा, सर नहीं। तो वो जो रहेगा वो बेसिकली a combine of
थिएटर एंड रेडियो ड्रामा, सिनेमा के टचेस कुछ कुछ आएंगे, ठीक है। तो श्रृंगार रस में मैं आपको रेडियो फॉर्मेट में बताऊं। एंड श्रृंगार रस में ये याद रखिएगा कि it pertains to woman. Woman is the epitome of beauty. रूप से, गुण से, ब्यूटी, woman. हीरा बहुत खूबसूरत लग रही है। आज कुछ खास बात है क्या? जरा करीब होगा। तुम्हारी जुल्फें काली घटा तो नहीं बोलूंगा, मगर पता नहीं क्यों बहुत बहुत रुखा रहा है। तुम्हारी आंखों में कुछ सपने नजर आते हैं। ये सपने बड़े सजे हुए हैं। कहीं हमारे तुम्हारे देश का प्यार तो नहीं कर रहा है। देखो, कुदरत ने तुम्हें रूप दिया है, गुण दिया है, और सबसे बड़ी बात है हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। क्यों? तुम्हारी खूबसूरती तो यही है, बस तुम्हारा मन तुम्हारी खूबसूरती को निखारती है। ये जो प्यार है ना, ये प्यार गुण पर आधारित है। और हम चलते हैं, फूलों को देखते हैं। मैं फूलों को देखूं या तुम्हें देखूं? बहुत खूबसूरत लग रही हो, बहुत। ये था थैंक यू हास्य रस। ये बहुत कीमती रस है, कीमती इमोशन है ना। सिर्फ मुझसे नहीं, बहुत एक्टर से पूछा गया कि सबसे डिफिकल्ट पोर्शन क्या है अभिनय में, वो है हास्य रस। किसी को हंसाना कोई मजाक नहीं है। अगर सोचिए आप लोगों को हंसी आई, मैं खुल के नहीं हंसे। ऐसा है ना, इसको मैं एक रेडियो नाटक की तरह से करके बताता हूँ। मॉड्यूलेशन, हंसी में आप लोगों को मॉड्यूलेशन मिला होगा, डिलिबरेटली किया गया। एक तोता वो किसी
मोहल्ले में रहता है, एक पंडित जी का है, गाली गलौज करता है, गाली गलौज सीख लिया। तो पंडित जी के दोस्त, वो भी पंडित जी हैं, ज्ञानी हैं, वो आए, तोता बोला, अबे क्या काम है बे? अबे क्या काम है बे? क्या काम है बे? उसमें है आपको बिट्स एंड पीसेस में 9 रस का टचेस मिल जाएंगे। कुछ स्निपेट्स हैं, रेडियो प्ले का, इसमें 9 रस के टचेस मिल जाएंगे। ठीक है, आप लोग सुनिए। जब मैंने अभी हुआ भी नहीं कि उसे भीतर सुधार दिया इसे अड़ोस पड़ोस के घर सुधा देते तो क्या किसी की नजर लग जाती है? देखिए तो तुम्हारे अजीज जमाई का चेहरा कैसा है? तुम्हारी कॉलेज की बड़ी नाटक वाली बेटी ने किस मुर्गे को पढ़ता है? जिगर में घुस जाए तो इन्हें बदहजमी हो जाती है। ये खबरों की उल्टी कर बैठे हैं। लाश पर उसकी निगाह नहीं पड़नी चाहिए। बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए। मेरे आदमी ने फर्नेस के पास लाशें रखवा दी हैं। मैं चलता हूँ। Government has sent me as its emissary to India. अभी गिरमोस मैं इस देश की हरेक नेताओं को काला करके छोड़ दूंगा। मेरे खिलाफ क्यों लगाए? I'll see each and every one of them. Andres, अंदर वो मियाँ बीवी बंद है। ठीक बात, मैं ये कल का सूर्योदय देखने नहीं दूंगा। मैं इनके खेत में जाकर उन्हें मार कर
किया था कि आप मुझसे नाराज होकर चली गई। मैं आपको छोड़ जी नहीं सकता, बिल्कुल जी नहीं सकता। आज आज मदर्स डे है। माँ, तुम्हारे चरणों को मैं छू नहीं पाया। माँ, अब मैं घर आता हूं तो कोई इंतजार नहीं कर रहा होता। सीट लगती थी, दरवाजा खोलती थी, खाना परोस कर खिलाती थी मेरे सामने बैठकर। माँ, आज कोई नहीं है। मेरे सर पर हाथ कौन फेरेगा? माँ, तुम तो चली गई, मैं कुछ भी नहीं हूं तुम्हारे बिना। माँ, 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 कम से कम ख्वाबों में तो नजर रहो। माँ क्या होती है कि मुझे पता चल रहा है, क्योंकि एक किसी ने खलीसी ने कहा था कि माँ क्या चीज है तुम नहीं जानोगे जब तक नहीं उनकी खाली आंसू देखते हो। सही बात है माँ, मैं तुम्हारे बिस्तर, तुम्हारी कुर्सी, तुम्हारी डाइनिंग टेबल रोज साफ करके रखता हूँ ताकि गलती से भी तुम आ जाओ। तुम्हारे जाने से मैं भगवान को खो गया, क्योंकि मैं पूजा सिर्फ तुम्हें करता था, तुम्हें करता था। आज मैं पूजा नहीं करता हूं तो रात रात भर सो भी नहीं सकता। मुझे मुझे तुम्हारे हाथों की एहसास चाहिए। इस उम्र में भी मां तुम मुझे सुनाती थी, मैं कैसे भूल सकता हूं? अर्पिता तुम वापस आ गई है। नहीं था यहाँ मेरे यहाँ आप मर्जी माना और मेरे मर्जी क्या ना। अरे तुम्हारे हाथ में क्या हो गया? हाँ, मेरी चिल्लाई हुई गोली तुम्हें लग गया नहीं। कोई बात नहीं, इसको मैं एड्रेस करा देता हूँ। और एक बात हमेशा ख्याल रखना कि मैं आंख बंद कर देख सकता हूँ, कान बंद कर सुन सकता हूँ। अर्पिता, तुम ये मत भूलो कि घर में हमारी बुजुर्ग माँ है, एक छोटी बहन है, एक छोटा भाई है, इन लोगों को क्लासेस, कॉलेज कौन करवाता है? मैं तुम्हें पैसे देता हूं और तुम उस पैसे के लिए मेरे लिए कुछ स्माइल एक्टिविटी करते हो। ये मत भूलो अर्पिता कि मैं इस स्मगलिंग गैंग का चीफ हूं। मैं कुछ भी कर सकता हूं, तुम्हारे परिवार को भी खत्म कर दे सकता हूं। नहीं तो मैं भी तुम्हारे साथ तो मैं सिर्फ खेलूंगा। अर्पिता, तुम दिन दिन खूबसूरत बनते जा रही हो और मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोचा हूं। फिर एक बात फिर मैं कह दूं, यहाँ तुम अपनी मर्जी से आई हो, मेरे मर्जी से। और मेरे यहाँ लोग कैसे निकालते हैं पता नहीं? पता ना? उनके शव निकलते हैं। जाओ, हाथ में पट्टी कर लो, खाना खा लो, ड्रेस बदल कर
ये गले में एक गोल कुछ रखा है लॉकेट टाइप का। कभी ये आपको एकदम प्राइस मिला है। दादाजी बताइए ना, दादाजी बताइए। बेटा तुम्हें क्या बताऊं, ये बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। उन दिनों मैं लॉर्ड केनी के पास नौकरी करता था और मैं कंपाउंडर भी था। एक बार लॉर्ड केनी ने कहा, "Hey Gobindo, I am feeling very uneasy. There is a pain in my left leg." बेटा मैंने कहा, "मैं इलाज कर दूंगा।" आप बेटे क्या किया ना, शाम को लौट के जी के बंगलो पहुंचा। ये ढूंढ ये बात की है क्या मैं लौट की। देखिए, कोशिश तो की गई कि वॉइस मॉड्यूलेट किया जाए, लेकिन थोड़ी सी ऑडियो क्वालिटी में गड़बड़ी थी, इसलिए क्लैरिटी नहीं है डायलॉग्स की। और मॉड्यूलेशन जो है वो तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। मॉड्यूलेशन बहुत एसेंशियल होता है किसी भी कैरेक्टर को जिसे आप देख नहीं पा रहे हैं, मन में जब उसको कंसीव कर रहे हैं तो मॉड्यूलेशन से बहुत कुछ होता है। ठीक है, करुणा रस तो भी आपने सुना है ना, तो फिर भी मैं करुणा रस बताता हूँ। और ये थिएटर कम रेडियो डिफिकल्ट है, तो अच्छा इसको हम रेडियो मोड में ही कर देते हैं। ठीक है, करुणा इज स्वरूप। ठीक है, आप रेडियो देखिए, रेडियो सुनिए। कल कितनी जल्दी खत्म हो गया, नहीं कल तो सब थे। सबसे बड़ी बात है माँ थी, लीला थी, हंस खेल में थी, बसर कर रहते थे। लेकिन आज घर लौटा तो अचानक वो दिन याद आ गए। माँ की आवाज, बेटा तू आ गया, लीला लीजिए चाय पी लीजिए, थक गए होंगे, फिर बच्चों को पढ़ा लीजिएगा। नहीं आते आवाज मन से सुन रहा हूं, ये अकेला मन बर्दाश्त नहीं होता। क्यों ऐसे दिन दिए मुझे, क्यों पीड़ा हो रही है मुझे। आज सब चले गए, मैं अकेला रह गया। लीला चाय नहीं पिलाई मुझे, बच्चों को नहीं पढ़ाना है, माँ नहीं पूछेगी। मैंने पैदा हुआ तो अकेला रहने के लिए। कितना भयानक है, कितना खौफनाक है। शायद आज इसी तरह जीना पड़ेगा मुझे। बाबा, ये था करुणा रस।
ये आप सब में है नहीं? कौन गुस्सा वाला है? कोई है? बाहर से देख लूंगा, ऐसा कोई है? तो रौद्र रस यानी एंगर, ये भी एक पोर्शन है, इंग्लिश में मैं करके बता रहा हूं। आई होप यू डोंट माइंड। समझ रहे हैं ना? शायलॉक में दिक्कत हुई? ठीक है। Roger, I think I asked you to get that work done for me and that done fast. But you failed. Why? I ask you why? I had given you a special mission and you failed to comply. It cost millions of dollars to me, to the nation. And you thought you'd take me for a ride? I want that work done today, or else you won't live. What the hell do you think? Country's fate is in your hands, and this is the way you behave. This is the way you discharge your responsibilities. I shall have none of it. ये था इसके बाद वीर रस, हीरोइज्म, करेज। आपने अपने से जो वीक है, जो आपसे कमजोर है, उसको तो झाप लगा दिया तो आपका वीर रस हो गया क्या? हाँ, तो उस तरह तो मैं बहुत बार वीर रस का शिकार बना हूं, तो खासकर टीचरों से। तो वीर रस हीरोइज्म का होता है, एंड हीरोइज्म डज नॉट ऑलवेज मीन लड़ झगड़ के हीरो बनते हैं। अपना काम से भी हम हीरो बन सकते हैं, ठीक है? काम से भी हम हीरो बन सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो ए वेरी डिफिकल्ट पार्ट टू प्ले इन रेडियो, ठीक है? और रेडियो सीन है, रेडियो बोल देता है, नरेशन में जाता है कि तीन आर्मी के लोग खो गए हैं, किसी स्कर्मिश के बाद इन लोग रास्ता भूल गए हैं, एक जंगल में खो गए हैं और ये लोग रास्ता ढूंढते हैं। मुझे लगता है कि बाएं तरफ पाइन ट्रीज जो है ना, इसके बीच से हम गुजरे थे, यही रास्ता होगा वापस जाने का। अरे नहीं यार, ये पाइन ट्रीज कहाँ थे? वहां पर तो फेंसिंग्स थे, जंगली झाड़ वगैरह थे। यार मुझे कुछ और लगता है, यहाँ पर एक गुफा है और यहाँ हो सकता है इस गुफा में कुछ दुश्मन छिपे हो गए हमारे इंतजार में। अरे नहीं यार, चल देखते हैं। अपने रिवॉल्वर में कितनी गोली है? मेरा तो एक कार्बाइन बचा हुआ है, हमारे पास भी है, डरने का क्या है? लेट्स अटैक। चलो, 1 2 3 तो साउंड इफेक्ट्स।
ये साउंड इफेक्ट्स होता है। यार हरीश, तू ठीक हो ना? तू ठीक हो ना? हाँ हाँ ठीक हो, ठीक हो। पर जिंदा जिंदा नहीं, जिंदा नहीं रहूंगा, जिंदा नहीं रहूंगा। यार घटाओ मत। हम लोग कहते नहीं चले गए, हम आते नहीं चले गए। मेरे पास 3 राउंड है। सरेंडर, सरेंडर। लोग सरेंडर करने बोल रहे हैं, क्या करें? Let's kill them. मारो या मरो। Surrender! We will not surrender! We will not! We will not. Will not. Will. ये था वीर सरेंडर। वो बहुत क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि वो जो इफेक्ट्स है, साउंड इफेक्ट्स जो है वो इसमें नहीं था। बट ऑल द सेम वॉइस मॉड्यूलेशन से मैं कोशिश किया वो क्रिएट। इसमें साउंड इफेक्ट्स बहुत था कि इधर से गोला बारूद चल रहे हैं, इधर ये हो रहा है, इन्हों गोली लगी, ये तीनों मर जाता है, जिंदा सरेंडर नहीं करता है। यही था। बट ये रेडियो में बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। और साउंड इफेक्ट्स बहुत ज़बरदस्त थे। रेडियो प्लेस में साउंड इफेक्ट्स भी बहुत वाइटल रोल ये करता है, जैसा कि वॉइस मॉड्यूलेशन। मैंने 3 कैरेक्टर्स का वॉइस किया, इसमें मॉड्यूलेट किया। अब आप लोगों को समझ में आया हो नहीं आया हो, दैट्स माय फेलियर। ठीक है। अब है भयानक, भयानक रस, टेरर या फियर। ये थोड़ा सा क्रूअल भी हो सकता है। इसमें अभिनय के जो गुरु लोग हैं, उन लोगों ने टेरर और फियर के साथ एक एडिशनल रोप ट्रिक दिया है। दैट इज आप डरा भी सकते हैं। ठीक है। भागो सही, तुम मेरे एक घर जलाए, मैं तुम्हारे पूरा गांव जला दूंगा। तुम समझते क्या हो? तुम एक खून पियोगे, मैं तुम्हारे यहाँ खून का भंडारा कर दूंगा। मैं एक घर में आग लगा दूंगा, एक बच्ची को खींच निकालूंगा, कपड़े उतार दूंगा और ट्रक कर सकता हूं, तुम्हें इसका अंदाजा नहीं होगा। मैं भागो सिंह, तुम्हें मौका देता हूं, बाहर निकला, बाहर निकला। अगर तुम मरते तो बाहर आ जा। भागो सिंह, तू अपने आप को बहुत वीर समझता है ना? तूने हमारे घर की माँ, बहन, बेटियां सब लूटा है, घर में आग लगा दिया है। मैं तेरे गांव को उजाड़ दूंगा, तब मेरा नाम भी सूरजन सिंह है। आओ, आओ
रस जो है वो भी इसी तरह का है, लेकिन इसमें ज्यादा इसमें ऐसा एंगर था ना, उसमें डिस्गस्ट है, इट्स वेरी डिस्गस्टिंग। अब आप लोग तो लाइफ में डिस्गस्टेड हुए होंगे बहुत बार, या फेल डिस्गस्टेड। तो डिस्गस्ट होने के भी लेवल्स अलग अलग होते हैं। इट इज ए मैटर ऑफ इमोशंस। डिस्गस्ट होना भी एक भाव है, एक मुद्रा है। उसने ऐसा किया क्यों? क्या जरूरत थी? अच्छा, इस तरह से इसे मारना कोई मतलब नहीं रखता है। क्या कर दिया बच्चे को? ऐसा कोई मारता है? नहीं 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 नहीं, उसे तो सीख देनी पड़ेगी। नहीं बेटा, बेटा तू शांत हो जा, तू शांत हो जा, मैं देखता हूं। लाल बाबू, आपने इस बच्चे के साथ इस तरह सलूक किया, ऐसे गुस्सा उतारते हैं, खून खून कर दिया मार के। नहीं नहीं नहीं, आप भी अगर अपने बच्चे होते तो ये क्या किया आपने? क्यों किया आपने? इस बच्चे का क्या कसूर था? नहीं, आप इंसान नहीं हैं, आप हैवान हैं, आप पर लानत है, आप पर मैं थूकता हूं। तो आपने आपने एक मासूम को इस तरह से पिटा है, लानत हो आप पर। आपको आपको इसी तरह का आपके साथ सलूक करना चाहिए। अगर आप बच्चे की जगह होते और मैं आपकी जगह होता तो क्या मैं ऐसा करता? सुधर जाइए लाल बाबू, सुधर जाइए, नहीं तो आप भी ज्यादा दिन इस पद पर बने रह जाइएगा। इधर डिस्गस्ट। I hope I was disgusting. And not good surprise. शुक्ला जी आइए। आप लाइफ में कभी सरप्राइज हुए? हाँ सर। अच्छा, कभी आश्चर्यचकित हुए? बहुत बार सर। अच्छा, एक बार करके दिखाइए। कोई भी एग्जाम्पल सर यही यस नहीं, कुछ डायलॉग सर। ओके नहीं सर, नहीं सर, मैं कुछ नहीं, आप डायलॉग बोलिए। हम सुनाया भी था यार। इधर मेरा केमिस्ट्री बहुत खराब है, काफ़ी लोग को शक्ल देख के समझ में आ रहा है। तो मेरा 10th में प्रीज बहुत खराब गया था, बहुत ही ज़्यादा, मतलब रेड लाइन था। तो मेरे टीचर्स ने बोल दिया था कि मैं पास नहीं होऊंगा। मैंने थोड़ा बहुत एक्सेप्ट कर लिया था कि इट्स फाइन, मेरा बोर्ड्स का रिजल्ट है एंड मेरा डिस्टिंक्शन निकल गया साइंस में, PCM में। तो मेरा इनिशियल रिएक्शन कुछ ऐसा था, ठीक है, ये मेरा इमीडिएट रिएक्शन था। बस इतना। So what was so surprising? सरप्राइजिंग पास हो गया। सर एक सरप्राइज ऐसा होता है जिसमें आप रिएक्ट नहीं कर पाते। Good. हाँ, बहुत बार ऐसा होता है, सरप्राइज हम पास हो गए, है ना, हो जाता है।
मेरे साथ बहुत बार हुआ। मैं कैम्ब्रिज में, आई वॉज द लास्ट बैच ऑफ सीनियर कैम्ब्रिज। सब कोई को फर्स्ट डिवीजन है, मेरे को सेकंड डिवीजन है, पास कर गए। बीकॉम में सबको फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन है, मेरे को थर्ड डिवीजन है, पास कर गए। फिर तो सरप्राइज होता है। दिस वॉज अ लाइटर मोमेंट, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। लेकिन सरप्राइज किनके मोबाइल से था? मोबाइल को स्विच ऑफ रखिए, क्योंकि उसमें से अभिनय हमसे अच्छा निकलता है। इज्जत मत कीजिए, ठीक है? तो अद्भुत, सरप्राइज, वंडर, इसने बहुत अच्छा दिखाया। समथिंग हैपनिंग बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन या अगेंस्ट एक्सपेक्टेशन। अब उम्मीद नहीं कर सकते हो ऐसा कुछ हो जाता है, अब सरप्राइज होता है ना? श्याम, श्याम, तूने उसे मारा? तूने? कैसे यार? अरे तू तो हीरो बन गया, बहुत अच्छा किया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो एक तरह का सरप्राइज था कि श्याम मारेगा उसको, ठीक है? और फाइनली नवरस का नवा है शांत रस। ये भी डिफिकल्ट है नहीं? शांत रस, अब शांत कैसे लिखेगा? ये तो बेस्ट है, एक कविता डिनोट करता है। राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर एक बहुत लंबी कविता है, उसमें से एक छोटा सा कविता है, एक छोटी सी 4 लाइनर है। Alone, alone, all alone, alone on a wide, wide sea, never a soul to pity on, my soul in agony. ये शांत है, the tranquility of the lake, the smooth breeze barely touching the nostrils is evidence that this is a part of heaven. When birds chirp, animals graze, humans lie looking at the sky. If this is not peace, what is? Let there be peace. आज मैं अपना काम तमाम कर लिया, अब बेचैनी नहीं है। जानती हो सविता, आज बड़ी खुशी हो रही है मुझे कि बहुत दिनों के बाद वो बेचैनी नहीं है। मैं बैठा हूँ खिड़की के सामने, सब कुछ देख रहा हूँ और ऐसा लगता है कि सारे जहां अपना है। As I walk down the mountain lane and peer through the window pane, I see a sight divine. Oh, my summer wine. Thank you, ladies and gentlemen.
आपका लव, और निश्चित रूप से बच्चों की तालियां बता रही हैं कि कितना उन्होंने सेशन एंजॉय भी किया है, सीखा भी है, समझा भी है। और आपके अगर कुछ सवाल हैं दिमाग में अगर आए हों पिछले 1 घंटे में, तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग कार्यक्रम समाप्त करेंगे। सर आप मुझे याद हो कि नहीं पता नहीं, आप मुझे याद हो कि मैं आपके पास इंटर्नशिप की थी, तो मुझे लगता है कि मैं बहुत ब्लेस्ड थी और बहुत ग्रेटफुल थी नेहा मैम के लिए कि उन्होंने मुझे ऐसा चांस दिया आपके पास इंटर्नशिप करने को। तो उस टाइम पे मुझे बस इतना पता था कि आप एक अच्छे एडिटर हो और न्यूज़ एडिटर हो, अपनी इंग्लिश काफ़ी अच्छी है। आज पता चला कि आप इतने अच्छे आर्टिस्ट भी हो। तो आपने वॉइस मॉड्यूलेशन अपने जैसे इतने सारे डायलॉग्स इतने तरीके से कहा, डिलीवर किया, आपने कैसे सीखा और आपने किस एज से इस पे वर्क करना स्टार्ट किया है? देखिए, मॉड्यूलेशन ऐसी चीज है ना, वो आपके साथ है। राह चलते घर में बैठ के मॉड्यूलेट करते हैं, ऐसी बात। मैं कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं लिया, ठीक है। मुझे अभिनय में दिलचस्पी थी। 5 साल की उम्र में लोअर केजी में स्कूल में एक फंक्शन हो रहा था, म्यूजिकल फंक्शन, उसमें झुनझुनी बजाने वाला करता था। दैट वाज माय फर्स्ट अपीयरेंस ऑन स्टेज। उसके बाद से तो फिर चलता गया, अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला नाटकों में जैसे जैसे उम्र बढ़ने गया आगे चलते गए, और हर तरह की कैरेक्टर्स को निभाया मैंने, हर तरह के, हीरो का भी, विलन का भी, पिता का भी, चाचा का भी, दोस्त का भी, हर तरह का एनी कैरेक्टर। तो उसमें क्या होता है, जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूँ या आप मुझे सवाल किए, आप मुझे कुछ बताएं, आपके पास मॉड्यूलेशन था, मैं जो बोल रहा हूँ, मैं बातें कर रहा हूँ, मॉड्यूलेशन है। तो मॉड्यूलेशन इज समथिंग नेचुरल, उसको ट्रेन करना है, हार्डनेस करना है, सिचुएशन के मुताबिक। जैसे डायलॉग्स है, सिचुएशन जैसा है, डायलॉग और सिचुएशन साथ साथ चलते हैं, तो उसको किस तरह मॉड्यूलेट करोगे उस डायलॉग। कल मैं बाहर जा रहा हूँ, 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 कितने तरीके और भी तरीके। तो मॉड्यूलेशन डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, और मॉड्यूलेशन प्रैक्टिस मतलब क्या, जितना बोलोगी, इसका मतलब ये नहीं कि बातों की बढ़ जाओ, जितना बोलोगी, जितना अभिनय करोगी, जितना प्रैक्टिस करोगी, उतना अच्छा होगा। Does that answer your question? Yes, sir. Yes. सर, किसी रस में आपने 9 रस पढ़ाया बताया, किसी रस में आवाज को मॉड्यूलेट करने के लिए उस रस को जीना जरूरी है। देखिए, बैठे ना प्लीज। एक मोड होता है, स्विच ऑन स्विच ऑफ। जब आप कैरेक्टर में और स्विच ऑन मोड में, जैसे रिहर्सल खत्म होता है या शॉट खत्म होता है, आप कैरेक्टर से बाहर यू बिकम योरसेल्फ, ठीक है। तो मॉड्यूलेशन जो, जब आप कैरेक्टर में घुसोगे, आपको डायरेक्टर समझा दिया क्या रोल है आपका, वो सिचुएशन क्या आपको समझा दिया, क्या बोलना है, तो आप बोलते हो, उसमें आपका मॉड्यूलेशन आता है, ठीक है। और जब वो सीन हो जाता है या वो शॉर्टकट हो जाता है, उसके बाद आप अपना नॉर्मल सेल्फ हो जाते हो, तो यू बिकम योर ओन सेल्फ। उसमें जैसे आप नियम आपसे बात कर रहे हैं, नॉर्मल बात कर रहे हैं ना, इसमें मॉड्यूलेशन है, हल्का मॉड्यूलेशन है, वो तो हो गया, नेचुरल है, ठीक है। लेकिन अगर कोई सीन कर रहे हैं तो उसमें एकदम विपरीत होता है, तो आप, मैं तुझे देख लेता हूँ, ये सीन था, तो हाँ मैं तुझे देख लेता हूँ, स्विच ऑन, कट, स्विच ऑन। Does that answer your question? और बस 2 क्वेश्चन।
सर जैसे कि हमारे सीनियर्स ने आपसे पूछा कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, या फिर वो हमारे सीनियर ने पूछा कि रस आप कैसे जीते हैं, तो कैसे जीते? हाँ, मतलब आप उस फील्ड में मतलब उस अच्छा। इमोशन में पूरे कैसे इन्वॉल्व हो जाता है। तो मेरा ये सवाल है कि जैसे अगर आप कुछ भी एक्ट कर रहे हो तो अक्सर जैसे हम तो ह्यूमन बीइंग हैं, तो कहीं ना कभी दिक्कत आती ही होगी, तो उस चीज़ को आप कैसे फेस करते हैं? मैं नहीं समझा क्वेश्चन। बस और मैं कह रही थी कि अगर आप कुछ भी एक्ट, जैसे कि आपने इतना सारा अपना एक्ट को दिखाया, तो अक्सर कभी ना कभी ऐसा हो जाता होगा बाई चांस कि कुछ दिक्कतें आ जाती होगी, या फिर कभी मैंने अभिनय करते करते हाँ जैसे गला चौक हो गया हुआ या फिर हुआ हाँ मतलब खांसी आ गई, तो उस चीज़ को वापस से कंटिन्यू करने के लिए क्या? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। कभी कभी ऐसा होता है ना, ये देखिए दिस इज एक्सपीरियंस। कभी कभी क्या होता है, डायलॉग बोलते बोलते ब्लैंक हो जाता है ना, बट ऑडियंस को पता नहीं चलता है। दिस एक्सपीरियंस खींच देते हैं, ठीक है, बिकॉज आई नो क्या चीज था, एग्जैक्ट डायलॉग याद नहीं, लेकिन आई नो क्या चीज है और बाद वाला मुझे मालूम है क्या है, ठीक है। तो दिस इज आउट ऑफ एक्सपीरियंस, से कुछ बोल माल के निकाल लेते हैं, या पॉज को भी आर्टिस्टिकली लेते हैं, ठीक है, पॉज मीनिंगफुली लेते हैं। जो मैं भूल गया ना, हम ऐसा नहीं करेंगे, अरे ये क्या हुआ, नहीं हो सब कुछ नॉर्मली नेचुरली आगे निकल जाइए, या पॉज लीजिए इस तरह से जैसे वो मीनिंगफुल पॉज है, हमने जानबूझ के पॉज किया इस तरीके से, ठीक है। तो भूलना कोई दिक्कत है, गला सुन जाए, चुप हो जाए, ठीक है। तो एक्चुअली जब हम थिएटर करते हैं, फिल्म करते हैं, हम लोग गले में बोलते हैं, हम लोग मुंह में या तो लॉन्ग रख लेते हैं, ठीक है, गला को मोबिलिटी देने के लिए, आवाज को मोबिलिटी देने के लिए उसका रस लेते हैं, ठीक है। ये जस्टी मधु आता है, लॉन्ग से ज्यादा अच्छा जस्टी मधु है, बार्क, इट इज अ बार्क ऑफ ए ट्री, वो मुंह में रखिए, उसका रस लेके कभी गला छोड़, और वैसे होता भी नहीं है, गला छोड़ होता भी नहीं है, क्या शायद मैं ज्यादा एक्साइटेड था आप लोग के बीच में, इसीलिए हो गया। Does that answer your question? Yes. Yes, ma'am. You are answering. सर सबसे पहले थैंक यू फॉर द वंडरफुल सेशन टुडे, एंड नेक्स्ट आई वुड लाइक टू से सर, आपने जब वर्कशॉप स्टार्ट किया तो आपने एक बात कहा कि हमें ना तो ओवर इमोशन होना है और ना ही अंडर इमोशन रहना है, न्यूट्रल रहते बीच स्थिर रहना है। स्थिर रहने से आप दोनों भाव को बहुत ही अच्छे से निभा पाएंगे। तो उसमें मेरा क्वेश्चन, मैं नीलेश मिश्रा को भी सुनती हूँ, मेरा काफ़ी इंटरेस्ट भी है वॉइस ओवर और इन चीज़ों में, या वॉइस ओवर्स में इंटरेस्ट भी मैं रखती हूँ और नीलेश मिश्रा को सुनती हूँ। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब मेंटल मेकअप भी इंसान का कभी डिफरेंट हो सकता है, बट उस कैरेक्टर को उस समय पे निभाना ही है, बिकॉज यू हैव टू वर्क। तो उस समय पे हो सकता है कुछ फैमिली इशू है या पर्सनली किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे, तो उस समय उस कैरेक्टर पे आकर किस तरीके से उसको निभा पाते हैं, या प्रॉब्लम आता है? नहीं, हम लोग एक कॉमन कहावत है, घर को ऑफिस में मत लो, ऑफिस को घर में मत लो। इफ यू आर एन आर्टिस्ट, मैं एक्टर नहीं बोलूंगा, आर्टिस्ट बोलूंगा, ठीक है, माइंडसेट हो ही सकता है, घर में कुछ प्रॉब्लम है, पर्सनल कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन इधर मेरा प्रोफेशन है। द मोमेंट आप क्या बोले, डबिंग आर्टिस्ट, वॉइस आर्टिस्ट, ठीक है, वॉइस आर्टिस्ट। The moment you enter the studio and stand in front of the microphone with the earphones, पूरा माइंड ब्लैंक एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट एट हैंड। इसको ट्रेन नहीं कर सकते। मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ आने से पहले एक हादसा हुआ, ठीक है, मेरे साथ एक हादसा हो गया, लेकिन मैं घर से यहाँ आने तक उस हादसे को कंट्रोल करके भुला लिया। ये कागज में हाथ में रखा था, इसको देखते देखते मैं खो गया, ठीक है। It should never be mixed up. It should never. और अगर मिक्स हुआ, काम मत करो, छोड़ दो, उसके लिए छोड़ दो, या कुछ समय के लिए छोड़ दो, तो भूल जाओ, टेक टाइम ऑफ, जो कि संभव नहीं होता, प्रोफेशनली संभव नहीं होता।
आपका घर में क्या हो रहा नहीं हो रहा, आपका माइंड में क्या हो रहा, मुझे मतलब मेरे को टाइम से मतलब है ना, टाइम इज मनी फॉर मी। तो इसको एकदम टोटली अलग रखना पड़ेगा आपको। यू आर डिफरेंट कैरेक्टर, पांचों इंसान बराबर नहीं है। आपका गुस्सा मेरा गुस्सा बराबर है, आपकी खुशी मेरी खुशी बराबर है, आपका गम मेरा गम बराबर है ना। लेकिन मोड्स ऑफ एक्सप्रेशन अलग अलग हो सकते हैं। चुप रहो, चुप रहो, चुप। इतने तरीके होते हैं, पर कोई गुस्सा है, इसी में मॉड्यूलेशन आ जाता है। Does that answer your question? सब में चुप हो गए सब। मॉड्यूलेशन कहाँ होगा? बच्चों बोल दिया गया। और कोई सवाल? खत्म करें? ठीक है, तो वोट ऑफ थैंक्स देने के लिए कौन आएगा अपनी तरफ से? और एक Good afternoon, everyone. First of all, I would like to thank Gautam sir for taking out his precious time and making us aware of his set of skills and making us understand how potentially talented and how aware he is with his form of art. Secondly, I would like to thank Neha ma'am for providing us such an opportunity that she made us, she acquainted us with such a talented person. And lastly, to all of you who are present here and my batchmates also. I also. And lastly but not least, the other members who have helped making this a very wonderful event with their effort and happiness. So thank you, sir. Hope you